की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम लिन था और वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। जैसे ही घर पे आती है वैसे ही उसकी माँ उस पर बरसना शुरू कर देती है। पर किस चीज के लिए? तो उसकी माँ उसके पापा के लिए सर्जरी फी का उपाय करने के लिए कह रही थी उसको। पापा के जीने मरने का सवाल था तो जरूरी था, पर वो कहती है कि उसके पास अभी जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं है तो पैसा कैसे होगा? पर इस पॉइंट पे उसकी माँ उसके पापा का सारा दवाई दिखाती है उसको। मतलब वो इतना दवा खाते हैं, टाइम पे अगर सर्जरी नहीं होगा तो उसके पापा का डेथ हो जाएगा और वो इतना बुक पढ़ के करेगी क्या? पर नहीं, इन सब बातों से उसकी माँ को कोई मतलब नहीं था। वो अपना एक्स बेचे, अपना बॉडी बेचे, बस उसकी माँ को पैसा चाहिए था, मतलब चाहिए था, और वो भी जल्द से जल्द। अब ये सुन के वो एक नंबर पे कॉल करती है और उस आदमी को कहने लगती है कि मैं यंग हूँ, हेल्दी हूँ, प्लीज आप सोचिए। पर वो आदमी तो कॉल ही कर देता है उसका। पर नहीं, थोड़ी देर बाद वो फिर से उनको कॉल करती है और इस बार फिर से रिक्वेस्ट करती है। कहती है कि अगर आपको वो नहीं चाहिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे वो उसको एक लोकेशन बताते हैं जहाँ उसको आना था। अब रात में वो वहाँ पे जाती है। वैसे उस आदमी को हम डॉक्टर शी बोल सकते हैं क्योंकि वही तो इस कहानी के हीरो थे। अब वो वहाँ पे क्या करने गई थी ये तो आई थिंक आपको पता होगा और डॉक्टर शी को भी पता था, तो वो उससे बस कंफर्म कर रहे थे। अब वो कंफर्मेशन तो दे देती है पर जब वो उसको टच करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसको उसका कपड़ा निकालने के लिए कहते हैं, जो भी करने के लिए वो मना कर रही थी, और हड़बड़ा के कहती है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, और भागने लगती है वहां से। पर वो उसको जाने दे तब ना वो उसको पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत डर जाती है पर वो कुछ करते नहीं, छोड़ देते हैं। तो वो भी रोते रोते भाग जाती है बाहर। पर इस इंसिडेंट से उनको लगता है कि आगे से वो इस तरीके का प्रस्ताव किसी के सामने तो नहीं रखेगी। इधर वो तो मानो पूरा सदमा में थी। बाहर आती है तभी उसकी माँ का मैसेज आता है उसको। फिर से पैसों के लिए पूछ रही थी उससे, बोल भी रही थी कि अगर कल के कल तुम मुझे पैसा नहीं भेजी तो फिर मैं तुमको अपनी बेटी भी नहीं मानूंगी, और उसके बाद भूल जाना तुम्हारे पापा जी रहे हैं या मर रहे हैं। ये सुन के वो भी बहुत टूट जाती है, बैठ जाती है वहीं पे। इधर डॉक्टर श्री के घर पे गेट नॉक होता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि वो कौन होगी। ऑब्वियसली वो लिन थी। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं था, सीधे घर के अंदर जाती है, कहती है कि मुझे पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पॉइंट पे भी वो उसको 2 मिनट देते हैं सोचने के लिए, पर उसको कुछ सोचना समझना नहीं था। वो सीधे अपना कपड़ा निकालती है और जाकर उनको किस करना शुरू कर देती है। हाँ, आंख में आंसू था पर पैसे के लिए कर रही थी, तो वो भी अपने तरफ से अपना कदम पीछे नहीं करते। आंख में आंसू लेके ही सही, जो भी वो उसके साथ कर रहे थे वो करने दे रही थी। अब ऐसे ही करके वो रात दोनों साथ में तो स्पेंड कर लेते हैं, पर नेक्स्ट डे तक भी उसके आंख में आंसू ही था। वो रेडियो के रूम में आते हैं, सीधे पूछते हैं कि उसको कितना चाहिए। वो अमाउंट बताती है, वो ट्रांसफर कर दे, उसके बाद वो चली जाती है। अब ये सब होने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तभी उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो सी फैमिली के बेटे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत रिच फैमिली है, बट स्टिल वो यहाँ पे डॉक्टर का काम कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में तो वो कुछ भी नहीं बताते। पर कुछ दिन बाद हम लिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल आई हुई थी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो भी आके बैठती है, डॉक्टर से पूछते हैं कि उसको क्या हो रहा है। वो कहती है लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, और इस टाइम पे उसको पता चलता है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर शी ही है। इस पॉइंट तक भी वो उसको देखे नहीं दे, पर उसके पास तो कोई चॉइस था नहीं, वो वहां से उठ के भाग भी नहीं सकती थी। पर थोड़ी देर में वो उसको देख भी लेते हैं, पहचान भी जाते हैं। उसका कार्ड देखते हैं तो नाम वगैरह भी पता चल ही जाता है। उसके बाद उसका चेकअप करने जाते हैं। अब इस पॉइंट पे भी उसको बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। उसको थोड़ा कपड़ा हटाने के लिए कहते हैं ताकि एग्जामिनेशन करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, पर वो बहुत हिचकिचा रही थी। बट स्टिल वो उसको एग्जामिन करते हैं, और सच में सिर्फ एग्जामिन ही करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि उसको क्या हुआ है। उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, मतलब पहली बार